हेलो एवरीवन। आज देखते हैं हम क्लास 9 का एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन। इसमें दिया है दी गई आकृति में यदि ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के, ई एफ लंब है सी डी पर, ई और एफ ई एफ किस पर लंब है सी डी पर। ये लंब है तो ये इधर 90 डिग्री का बनाएगी और इधर भी 90 डिग्री का बनाएगी, ठीक। और जी ई डी कितने की है 126 की। ये पूरा कोण कितने का है 126 का है, ये दे रखा है हमें। तो ज्ञात कीजिए ए जी ई ये वाला एंगल और एफ जी ई ये वाला एंगल, ठीक है। दोनों एंगल ज्ञात करने हैं हमें, देखते हैं चलो। तो पहले लिख लेते हैं हम जो दिया होता है। हमें क्या दिया है ए बी पैरेलल सी डी और ई एफ लंब है किस पर सी डी पर, ठीक। ये दिया है और क्या दिया है एंगल जी ई डी बराबर 126, ठीक। ये वाला बताना है। ये दोनों लाइन क्या हैं पैरेलल हैं। तो जब भी जो दोनों लाइन पैरेलल होती हैं उसके क्या होते हैं शीर्ष विमुख कोण बराबर होते हैं। तो एंगल जी ई डी के बराबर जी ई डी के बराबर इस वाले एंगल के बराबर कौन सा होगा ए जी ई, एंगल ए जी ई। क्यों? क्योंकि ये शीर्ष विमुख कोण है, ठीक। ये प्रूफ हो गया। ए जी ई कितने का है एंगल ए जी ई बराबर 126, क्योंकि ये क्या है एक शीर्ष विमुख कोण है, क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेलल लाइन है, ठीक। अब क्या रह गया हमारा, क्या पता करना है एफ जी ई ये वाला एंगल पता करना है अब हमें। तो ये पता करने के लिए क्या, देखो ए बी एक क्या है रेखा है, तो रेखिक युग में, तो रेखिक युग में जब भी आधा सर्किल बनता है तो वो कितने का होता है, तो वो कितने का होता है 180 का होता है। तो इन दोनों एंगलों को जोड़ दिया जाएगा तो 180 का आ जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा बन जाएगी, सीधी रेखा पर आधा सर्किल बन जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा 180, ठीक। जिसमें कि हमें दे रखा है ए जी ई प्लस एफ जी ई प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180, ठीक। इसका मान हमें पता है कितना है 126। अब इसको रख देंगे ऐसी, इसका मान नहीं पता है, हमें पता करना है 180। अब देखो जब भी कोई इधर प्लस में होता है इज इक्वल टू के हम इधर उठा के लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है ये प्लस का, तो ये क्या का हो जाएगा माइनस का, क्योंकि ये इज इक्वल टू क्रॉस कर रहा है। और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको छोड़ देते हैं अकेला, तो इसको छोड़ देंगे यहीं 180 में से माइनस कर देंगे किसको 126 को, एफ जी ई बराबर करो माइनस 180 में से 126 माइनस किया तो 10 में से 6 गए बचे 4। अब यहाँ पर क्या बचा 7 में से 2 गए बचे 5, 1 में से 1 गया 1, तो ये कितने का आ गया 54 का। दोनों बता दिए हमने। एफ जी ई कितना है 54, ठीक है। ये वाला एंगल आ गया हमारा 54 और ये 126, दोनों बताने थे। देखो ए जी ई ज्ञात करनी थी, ए जी ई ज्ञात करनी थी 126 की आ गई, और क्या करना था एफ जी ई कितनी आ गई 54 आ गई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है पी क्यू एस टी के पैरेलल है, पी क्यू एस टी के पैरेलल है, एंगल पी क्यू आर कितना है
110 और एंगल आर एस टी कितना है 130 का है। तो ज्ञात कीजिए क्यू आर एस ये वाला एंगल ज्ञात करना है हमको, ठीक है, ये बताना है, ज्ञात करना है तो ठीक, क्वेश्चन मार्क लगा दो इस पर, ये बताना है। और क्या दिया है, बिंदु एस से होकर एस टी के समांतर एक रेखा है, इसके समांतर एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक, एस टी के समांतर, इसके समांतर रेखा है तो इसके भी समांतर होगी क्योंकि ये एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक। तो हमारे ये वाले एंगल, इसको नाम दे दिया x, इसको दे दिया y, ये एंगल इक्वल कितने हो जाएंगे, आंतरिक कोण हो जाएंगे। जब पी क्यू एक्स आर के पैरेलल है तो ये अंतः कोण हो जाएंगे। आंतरिक कोण क्या होते हैं, आंतरिक कोणों का, दोनों कोणों का मान कितना होता है 180, तो लिख दो दोनों का मान, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर एक्स बराबर 180, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आंतरिक कोण है, लिख देना कि आंतरिक कोण है, ठीक, आंतरिक कोण है। आंतरिक कोणों का दोनों का मान 180 होता है, तो लिख दो एक का मान कितना पता है हमें 110, दूसरे का मान नहीं पता तो इसको ऐसे लिख दो, क्यू और एक्स बराबर 180। अब ये प्लस का, इसको उठा के इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, क्यू और एक्स 180 माइनस 110, माइनस कर दो, क्यू और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 70, क्यू और एक्स की वैल्यू, इसकी कितनी आ गई हमारी वैल्यू 70, ठीक। ऐसे ही इधर होगा, एस टी पैरेलल किसके हैं, आर वाई के, तो इसके भी दोनों अंतः कोण कितने के होंगे, आंतरिक कोण 180 के, तो दोनों का नाम लिख दो जोड़कर, एंगल आर एस टी प्लस एंगल एस आर बाई बराबर 180, ठीक। क्या है ये, आंतरिक कोण है, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है 130 प्लस एस आर बाई बराबर 180, इसको भी उठाकर इधर ले जाएंगे, 130 माइनस करा तो एस आर बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 50, ठीक है, 50 आ जाएगी। तो अब देखो हमें इसकी वैल्यू भी पता चल गई है और इसकी वैल्यू पता चल गई है, दोनों कोणों की वैल्यू पता चल गई है, पर बीच वाले की बतानी थी हमको, तो पर बीच वाले की तो ये पता नहीं चली। एक्स आर बाई क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर क्या होगा, ये आधा सर्किल कितने का होगा 180 का, ये आधा सर्किल किन किन को जोड़ के बनना है 70 प्लस क्यू आर एस प्लस 50, तो इसको हम जोड़ कर लिख देते हैं। एंगल के नाम लिख दो, हमने क्या क्या लिखे थे, नाम लिखना चाहो नाम लिख दो या ऐसे लिख दो, क्यू आर एक्स प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर बाई बराबर 180, क्योंकि क्या है ये रेखा युग्म है, ठीक है, ये लिख देना, ठीक। इसको और सोल्व कर लो जल्दी से, इन दोनों की वैल्यू पता है हमको, क्या है इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी, क्यू आर एक्स 70 आई थी, क्यू आर एक्स 70 प्लस क्यू आर एस पता नहीं है हमें, यही तो निकालनी है, इसको छोड़ दो ऐसी, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी हमारी एंगल 50, एस आर बाई की वैल्यू 50 आई थी, इजिकल टू 180, इन दोनों को अब प्लस कर दो, कितना हो जाएगा
70 + 50, 70 + 50 कितना हो जाएगा 120। 120 को क्या करेंगे, इधर लाकर माइनस कर देंगे, ये प्लस का है तो इधर लाकर माइनस कर देंगे। तो Q और S बराबर 180 में से कितना माइनस कर दिया, 120। 120 माइनस कर दिया तो हमारी एंगल Q और S की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दो, कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। Q और X, और हमें क्या प्रूफ करना था, Q और S प्रूफ करना था। ठीक हो गया।